नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के किलाम इलाके में शुक्रवार शाम एक भयावह आतंकी हमला हुआ है। जी हां, ईंट भट्टा पर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों पर आतंकियों ने गोलीबारी की है और हमले में छत्तीसगढ़ के 2 हिंदू मजदूरों की मौत हो गई। और यहां पर सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि आतंकियों ने नाम पूछकर उन्हें समूह से अलग किया और फिर गोली मार दी। बता दें, ये हमला अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की याद दिलाता है, जिसमें भी आतंकियों ने धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना साधा था। आपको यहां पर पूरे घटना का ब्यौरा दे तो ये घटना कुलगाम शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर केलाम इलाके में हुई है। वहां एक ईंट भट्टे पर कई प्रवासी मजदूर काम कर रहे थे और स्थानीय सूत्रों और पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकियों ने मजदूरों के पास पहुंचकर उनके नाम पूछे। समूह में मौजूद मजदूरों में सिर्फ 2 ही हिंदू थे। उनके नाम मैं आपको बता दूं, 24 वर्षीय दीपक रात्रे और 28 वर्षीय भूपेंद्र। उस ग्रुप में सिर्फ ये 2 ही हिंदू थे। आतंकियों ने इन्हीं दोनों को अलग किया और उन पर गोलियां दाग दी। स्थानीय लोगों ने 10 से 12 राउंड फायरिंग की आवाजें सुनी और दीपक की मौके पर और यहां पर बताया जा रहा है जो दूसरा युवक था उसके अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि यहां पर कई, अगर हम देखें तो कई गंभीर चोटें भी आई हैं। इसके अलावा उन्हें अनंतनाग मेडिकल कॉलेज भी ले जाया गया था, जहां बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह मौतों का आंकड़ा 2 हो गया। अब दोनों पीड़ित छत्तीसगढ़ के बिलासपुर क्षेत्र से थे और कमाई के लिए वो कश्मीर आए हुए थे। वो दैनिक मजदूर थे। भट्टे पर कई अन्य मजदूर भी थे, लेकिन आतंकियों ने जानबूझकर सिर्फ हिंदू मजदूरों को निशाना बनाया है। अधिकारी के अनुसार आतंकियों ने हमले से पहले रेकी करके इस इलाके को चुना था, यानी कि कह सकते हैं कि एक सुनियोजित तरीके से ये पूरा का पूरा जो आतंकी हमला है वो किया गया था। सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर नजर डाले तो हमले की खबर फैलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने गाड़ियों की गहन चेकिंग शुरू कर दी है। और जो आप तस्वीरें देख रही हैं इस वक्त, ये सीधा हम वहीं से दिखा रहे हैं किस तरह से अब जो चाक चौबंदी है वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। केलाम और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों की गाड़ियां इलाके में गश्त कर रही हैं और आतंकियों की तलाश में जुटी हुई हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विधि कुमार और अन्य अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ये आतंकी हमला था, यानी कि ये पूरी तरह से ये पुष्ट हो चुका है कि एक आतंकी हमला था, एक टेरर अटैक था। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि हमले में एक स्थानीय आतंकी और एक पाकिस्तानी आतंकी शामिल हो सकते हैं और शुरुआती जांच का जो फोकस है वो एक मोहम्मद लतीफ नाम के व्यक्ति पर है, जो पिछले साल आपको बता दें लश्कर-ए-तैयबा या द रेजिस्टेंट फ्रंट में शामिल हुआ था। मामले की जांच जारी है और अभी भी कई आधिकारिक दावों की पुष्टि जो है वो पूरी तरह से नहीं हुई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में द रेजिस्टेंट फ्रंट ने जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ को लश्कर ए तैयबा का, आपको बता दें, यहाँ पर की प्रॉक्सी भी माना जाता है। अब यहां पर राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिक्रिया और कार्रवाइयां तेज हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने अपने अकाउंट पर साफ कहा है कि जिसने भी ये किया है उसे सख्त से सख्त उस पर एक्शन लिया जाएगा। उपराज्यपाल ने सुरक्षा बलों को आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ने का और खत्म करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन की ओर से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पहले से ही सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन ये हमला होना कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहा है। अब यहां पर यह हमला अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की भी याद दिलाता है। जी हां, पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों के नाम और धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया था और उस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ज्यादातर हिंदू पर्यटक शामिल थे। टीआरएफ ने उस हमले की भी जिम्मेदारी ली थी। बाद में हालांकि उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स में इससे इनकार किया था, लेकिन शुरुआतों में उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। अब यहां पर कुलगाम में भी नाम पूछकर हिंदू मजदूरों को अलग करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही लग रहा है और ये टारगेट किलिंग की रणनीति को भी दर्शाता है, जिसका मकसद क्षेत्र में भय फैलाना, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचाना है और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव को भी पैदा करना है। हालांकि कोई ये एक घटना नहीं है। आपको बता दें, जिससे हमने इस चर्चा को शुरू किया था तो ये साफ था कि किस तरह से एक रेकी की गई है, एक समूह की रेकी की गई, उसमें से लोगों को छांट कर फिर मौत के घाट उतारा गया है।
हालिया आतंकी घटनाओं का सिलसिला भी कुछ ऐसा ही है। जम्मू कश्मीर में हाल के हफ्तों में कई घटनाएं हुई हैं। 21 जुलाई की अगर मैं बात करूं, अनंतनाग के लाल चौक इलाके में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर आतंकी हमला हुआ था और हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी शहीद हो गए। 18 जुलाई को राजौरी में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश हुई थी और सेना ने फायरिंग भी की थी। उसके बाद 8 जुलाई को शोपियां में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर जाकिर अहमद गनी को मुठभेड़ में मार गिराया था और ये पहलगाम हमले के बाद मोस्ट वांटेड की सूची में था। यानी कि अब सिलसिला देखिए, 8, 18, 21 की किस तरह से जो हालिया घटनाक्रम है वो हुए हैं और लगातार जो गतिविधियां हैं वहां पर कहीं ना कहीं वो आतंकी हमला एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। इसके अलावा कुलगाम में प्रवासी मजदूरों पर एक हमला लगभग 21 महीनों बाद ऐसी पहली बड़ी घटना है। इससे पहले आपको बता दें, अक्टूबर 2024 में शोपियां में बिहार के एक मजदूर की हत्या हुई थी। इसके अलावा 2021 में भी कुलगाम में बिहार के 2 मजदूरों की हत्या हुई थी। अब यहां पर जो भी लोग बाहर से दूसरे राज्य से यहां पर काम करने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो आतंकियों के निशाने पर है। आप ये देख रहे होंगे किस तरह से हमने ये पूरा हम आपको दिखा रहे हैं। गैर मुस्लिम बीजेपी कार्यकर्ता और यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं वो उनके निशाने पर आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सूत्रों के हवाले से साफ हो रहा है कि आतंकियों के निशाने पर कुछ बड़े बड़े कार्यकर्ता जो दूसरे राज्यों से कमाने खाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं वो लोग, और पूरी तरह से ये जो तमाम लोग आप देख रहे हैं वो उनके टारगेट पे हैं। इसके अलावा प्रवासी मजदूर पर खतरा और कहीं ना कहीं आर्थिक प्रभाव भी इसमें देखें तो कश्मीर में हजारों प्रवासी मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ऐसे कई राज्यों से काम करने के लिए आते हैं। वो ईंट भट्टों, सेब के बागानों, निर्माण कार्यों और अन्य क्षेत्रों में रोजगार पाते हैं और इन हमलों से उनके बीच भी कहीं ना कहीं भय का जो माहौल है वो बनता है। कई मजदूर अब वापस लौटने को सोच रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ईंट भट्टे और कृषि क्षेत्र मजदूरों पर ही निर्भर करता है और आतंकी संगठन जैसे टीआरएफ की हमने बात की, लश्कर ए तैयबा की बात की और अन्य पाकिस्तानी समर्थित ग्रुप प्रवासी मजदूरों और गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाकर आउटसाइडर्स के खिलाफ अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। वो इसे कश्मीर की जनसांख्यिकी बदलने का विरोध बताते हैं, जबकि भारत सरकार इसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद सीधे तौर पर मानती है। जांच और आगे की कार्रवाई पर नजर डालें तो जांच एजेंसी हमले के पीछे की साजिश का पता लगाने में जुटी हुई है। मोहम्मद लतीफ पर फोकस होने के अलावा अन्य स्थानीय रिपोर्ट सिस्टम की भी जांच हो रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिए हैं। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें और सुरक्षा बलों की गतिविधियां, घटने की जो गंभीरता है वो भी साफ तौर से नजर आ रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार, जो ये दोनों ही जो युवक थे जिनकी इस पूरे ही घटनाक्रम में जान चली जा चुकी है, उसमें छत्तीसगढ़ सरकार और पीड़ित परिवार को भी सूचित किया गया है। शवों को परिवार के पास भेजने की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी तरह से तेज है। राजनीतिक दलों ने भी इस पूरे हमले की निंदा की और सुरक्षा बढ़ाए जाने की भी मांग की है। तो कुल मिलाकर कुलगाम आतंकी हमला एक बार फिर याद दिलाता है कि आतंकवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। नाम पूछकर हिंदू मजदूरों को मारना सांप्रदायिक एजेंडे को उजागर करता है। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है और उम्मीद है कि आतंकियों को जल्द पकड़ा जाएगा। इसके अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देशों के बाद ऑपरेशन तेज हो गए हैं। केंद्र और राज्य प्रशासन को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपाय करने होंगे। साथ ही पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन बंद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनाए रखना जरूरी है और यह घटना कश्मीर की शांति प्रक्रिया में कहीं ना कहीं अब एक झटका माना जा रहा है। पर्यटन सीजन और अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की जरूरत है। पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई निरंतर जारी रहनी चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर हम बने हुए हैं। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पंजाब केसरी। नमस्कार।